हेलो गाइस, पॉसेसिव केस का मतलब होता है किसी चीज़ पे जब हम अपना अधिकार जताते हैं, ओनरशिप। इसे हम अपोस्ट्रोफी एस के द्वारा दिखाते हैं। इसका मतलब होता है का की के। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे, सीता's फादर इज कमिंग हियर। सीता के पापा यहाँ आ रहे हैं। यहाँ पे सीता के पापा, इसके लिए हमने सीता's फादर का यूज़ किया है, अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया है, जो कि पोजीशन को शो कर रहा है। ध्यान रहे आपको कि ये अपोस्ट्रोफी एस हम सिर्फ लिविंग नाउन के साथ लगा सकते हैं। अगर हमें नॉन लिविंग नाउन के लिए पोजीशन दिखाना है तो हमें ऑफ का यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल थर्ड एग्जांपल देखते हैं, आई हैव कवर ऑफ दिस बुक। मेरे पास इस किताब का कवर है। यहाँ पे हमने कवर ऑफ दिस बुक लिखा है, ना कि दिस बुक्स कवर। कवर ऑफ दिस बुक का मतलब होता है इस किताब की कवर, जो कि पोजीशन को शो कर रहा है। यहाँ पे हम दिस बुक्स कवर लिख देंगे तो इट विल बी रॉन्ग। इसीलिए अगर हमें नॉन लिविंग की भी पोजीशन दिखाना है तो हमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करना है। सेकंड एग्जांपल पे हमारे पास सेम है। यहाँ पे राम हमारे पास लिविंग नाउन है, तो लिविंग नाउन के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं पोजीशन दिखाने के लिए। तो राम्स पेन हैज़ बीन लॉस्ट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं इसके बाद हम, दिस इज़ माई ब्रदर इन लॉज हाउस। ये मेरे ब्रदर इन लॉ का हाउस है। तो यहाँ पे आपको जब कंपाउंड नाउन देखने को मिले, ऐसे नाउन जिसमें जो कंपाउंड वर्ड से मिला है, जैसे कि ब्रदर इन लॉ, तो यहाँ पे हम ब्रदर के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, हम सबसे लास्ट वाले वर्ड के साथ ही अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। लेकिन अगर आपको ब्रदर इन लॉ का प्लूरल बनाना है तब आपको मेन वर्ड यानी कि ब्रदर के साथ ही एस लगाना पड़ेगा। लेकिन अपोस्ट्रोफी एस हमें लास्ट वाले वर्ड के साथ ही लगाना है, तभी हमारा करेक्ट होगा। और फिफ्थ एग्जांपल है हमारे पास, राम एंड श्याम्स होम इज़ वेरी फार, विच मीन्स राम और श्याम का घर बहुत दूर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राम के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा है, जबकि श्याम के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा है। इसका मतलब इन दोनों का घर एक ही है। अगर दो अलग अलग वस्तुओं के लिए हमें एक ही पोजीशन शो करना है तो हम लास्ट वाले नाउन के साथ, बाद वाले नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, पहले वाले के साथ नहीं। सिक्स्थ एग्जांपल में हम देखते हैं, राम्स एंड श्याम्स रूम्स आर क्लीन। राम और श्याम के कमरे साफ हैं। यहाँ पे राम और श्याम का घर तो एक है लेकिन उनके कमरे अलग अलग हैं, तो इसीलिए उन यहाँ पे दो कमरे की बात की गई है। इसलिए यहाँ पे रूम के साथ प्लूरल भी है, प्लूरल एस यूज़ किया गया है, रूम्स, विच मीन्स कि एक से ज़्यादा रूम है। इसीलिए यहाँ पे राम के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस है और श्याम के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया गया है। अगर आपको दो अलग अलग नाउन के लिए अलग अलग पोजीशन शो करना है तो आपको दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। तो आपको समझ में आया कि अगर कोई वस्तु साझे की है तो हम बाद वाले नाउन के साथ ही अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। जैसे कि ये घर दोनों का है तो हमने सिर्फ श्याम के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाया, लेकिन ये रूम दोनों का अलग अलग है तो हम दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करेंगे। तो आपको ये दो क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। दोनों का मीनिंग सेम है, तो आपको बताना है टेल ऑफ द काउ सही है या द काउज टेल सही है। सेकेंड है हमारे पास, डायमेंशंस ऑफ रूम सही है या रूम्स डायमेंशंस। थैंक यू वेरी मच गाइस।